जो सीएम अभी हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं है। नेता का बेटा ही नेता बनेगा। क्रांतिकारी का बेटा जब बन रहा है तो ये लोग के पेट में दर्द हो रहा है। 24 में बदलाव होगा। एक दूसरे के बारे में करते रहे और बाहर यहाँ लूट के चले जाए। इस वक्त हमारे साथ पूजा महतो मौजूद है, जो शायरी के माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाती है। जोहार सबसे पहले आपको भी जोहार दीदी। ये बताइए, आपका शायरी जो है अब लोगों के बीच पहुंच गया है, लगातार शायरी के माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाती हैं। आज महाजुटान में मौजूद है, क्या कुछ समझी यहाँ आकर, क्या कैसा लगा? यहाँ आकर समझे अपने हक अधिकार की जो बात है। हम लोग के जो टाइगर जयराम महतो लगातार वो 1-1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अब लगभग 2 साल भी हो जाएगा। तो हम लोग अपने हक अधिकार को जब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी जो भी जागी इस आंदोलन से जागी है। नहीं तो हम लोग बहुत जगह बहुत सारी माओं से हम लोग भी रामगढ़ के दौरे पे गए थे, मांडू विधानसभा गए थे। वहाँ पूछे कि आप लोग के एमएलए कौन है, वो लोग को नहीं पता। आप लोग के यहाँ के मतलब उन लोग को विधायक सांसद के बारे में नहीं पता है। तो पूछे आप लोग वोट किसको दिए, तो वो लोग बोलती है वोट वक्त टाइम एलो नुनी पैसा दलो और ले गए लोग छापे वोट दे दियो, बाकी हमने ना जाने। तो इस प्रकार हमारी जनता को ठगा जा रहा है, मतलब पैसे के बदौलत। तो फिर वो लोग को समझाए कि अगर आप लोग पैसा दे के वो लोग को वोट दे रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर एक पे वो 500 लगा रही है तो आपसे वो 5000 लेगी। तो हर माँ लोग को अब समझ में नहीं था, इसलिए हर जगह वो लोग बेबी महतो पूजा महतो को बुला रही है कि तोहनी आ हमली बेटी लगी, हमली पढ़ल लिखल पहले ना लियो। अब समझा ताकि हमली अब गलत इंसान के वोट ना दिए, हमली के आवे वाला जो पीढ़ी है भविष्य, ओकर जो भविष्य उटा सुरक्षित रहे, ओकर खातिर ओकर में ओकर हक अधिकार के नीति नियम बनल रहे और ओकर मूलवासी के जो पहचान है बचल रहे। खाली नाम खातिर झारखंडी ना रहे, झारखंडी के अधिकार ओकरा झारखंड राज्य में मिले के चाहिए। पहले की महिलाएं जो है चूल्हा चौकी ही संभालती थी, अब आप लोग प्रखंड जा रहे हैं, जिला भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती लग रही है लोगों को ये समझाने की कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो माटी की लड़ाई है? देखिए, जहाँ हम लोग जाते हैं, जो हम लोग को बुलाती है वो लोग क्योंकि वो लोग बुला रही है तो समझने के लिए बुला रही है, वो लोग समझ रही है। वहाँ हम लोग को किसी प्रकार चुनौतियों का सामना, वहाँ तो एक पारिवारिक माहौल बन जाता है। हम लोग को लगता है किसी हम लोग रिश्तेदार के घर आए और ये भी नहीं लगता कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हुए। तो चुनौती हम लोग के सामने जैसे कुछ अपने लोग ही, वो लोग को तो समझना चाहिए कि ये लोग मतलब एक कम उम्र की बेटी और अपने माई माटी के अधिकार के लिए बात करें। तो जब आप बोलते हैं हम माई माटी के बेटा है, माई माटी के नेता है, माई माटी के बेटा है, तो फिर सब मिल के एक ही मुद्दा पे क्यों ना बात करें? ऐसे क्या होता है आपस में ही मतलब हम लोग एक दूसरे के बारे में करते रहे और बाहर यहाँ लूट के चले जाएंगे। पूजा महतो, बेबी महतो सभी लोगों की जुबान में है कि ये जो महिला है, महिला नहीं शेरनी है। इस पर क्या बोलेंगी? इस पर यही बोलना चाहेंगे, जो झारखंड राज है ये झाड़ियों का राज है। झाड़ियों में कौन रहता है? शेर शेरनी। तो जब हमारे बाप दादा शेर थे तो आज हम और बेबी भी, और ये शेरनी नाम हम लोग खुद से अपने में नहीं रखे। यहाँ की जनता है शेरनी दीदी, शेरनी बहन के नाम से बुलाती है और कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है तो वो आप लोग जाने, क्योंकि वो लोग को जलन होता है कि एक कम उम्र की जो लड़की है, बेटी है कहीं ना, क्योंकि हम लोग जिस समाज से, वहाँ की बेटी लोग को मतलब 18-20 साल में शादी कर दिया जाता था और कहीं ना कहीं हम लोग पूरे राज्य में अभी फैले हुए, तो वो लोग को जलन होता है क्योंकि वो लोग चमचे होते तलवे चाटने वाले, इसलिए वो हम लोग का जो बढ़ रहा है वो लोग को पसंद नहीं आ रहा है। बेटी आगे बढ़ रही है, शेरनी का नाम भी मिल रहा है, कैसा लगता है लोगों के बीच जाकर? अब परिचय आप लोगों को देना नहीं पड़ता होगा क्योंकि पूजा महतो, बेबी महतो अब सभी की जुबान में है। तो वहाँ जाकर मतलब अच्छा लगता है और कभी कभी हम लोग को खुद लगता है कि मतलब इतने कम उम्र में जो इतना ज़्यादा प्यार या ये लोग इतने ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग को खुद समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। एक वीडियो, एक विधानसभा घेराव के माध्यम से, तो और सब माओ लोग को हम बोलना चाहते हैं कि एक बेबी महतो या एक पूजा महतो से झारखंड राज्य में बदलाव नहीं होगा। सभी अपनी बेटी को सपोर्ट करें और आंदोलन हो या आपकी बेटी हो या बेटा हो, किसी भी लाइन में वो पढ़ने में, कोई लिखने में, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में, तो आप उसको उसी लाइन में बढ़ाइए और बढ़ावा दीजिए, सहयोग कीजिए, जहाँ भी है साथ में जाइए ताकि उनका भविष्य जो हो वो बेहतर बने। सभा से कितना बदलाव होगा झारखंड में? बहुत बदलाव होगा। और सभा जो ये होता है ये जयराम महतो नहीं करवाते या हम और बेबी महतो जाते, वो नहीं करवाते, वहाँ की जनता बुलाती है और जनता बुला रही है तो जनता भी तो खुद सहयोग कर रही है। और अगर जनता जो सभा में पहुँचती है, इतनी भीड़ हर एक सभा में नजर आती है,
उस सभा में जनता अपना पैसा लगाकर अपने से खुद तेल भरवा कर, कुछ लोग जो गरीब दुखी होते चंदा कर कर गाड़ी जुगाड़ करके जाते हैं। तो ये यहाँ से ये जा रहा है मैसेज कि 24 में बदलाव होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जयराम महतो अगला सीएम होंगे झारखंड के, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि कई सरकार आई, कई सरकार गई, कई सरकार आश्वासन भी दी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं देखा। क्या लगता है जयराम महतो अगर सीएम बनेंगे तो जो भी वादे वो धरातल पर दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। और हमारे जो पहले जो सीएम अभी हैं तो वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं है। और देखिए, वो बाप के बदले बाप के नेता का बेटा ही नेता बनेगा। और जो हमारे जयराम महतो है वो पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद जब एक नेता का बेटा नेता बन सकता है, क्रांतिकारी का बेटा जब बन रहा है, तो ये लोग के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि जो नेता थे, नेता के चमचे सब मिलके यहाँ के खनिज संपदा को लूटने में लगे। और जब एक गरीब परिवार का बेटा आता है तो वो देख रहा है, वो सब चीज़ सब माहौल में ढला है, वो देख रहा है कि एक बेटा को पढ़ाने में कितना दिक्कत होता है। एक बाप पलता है, एक बाप तपता है धूप में, एक माँ जलती है चूल्हा में, तब जाके एक औलाद पलता है, वो अपने बेटे को पढ़ाती है। और जब वही पढ़ती है, नीति नियम कुछ सही नहीं है, और जब वो नीति नियम सही ना होने के कारण अपने अधिकार जब मांगने जाती है तो यही मूर्ख सरकार उन पे लाठी बरसाती है। अगर मान लीजिए गलती से आप माथा फोड़ देते हैं, गलत जगह अगर चोट लग जाएगा, मर जाएगा, तो पुलिस प्रशासन उसका जिम्मा लेगी, यहाँ की सरकार लेगी? कोई नहीं लेगी। तो आपके भी बाल बच्चे, आप अपने बाल बच्चा को एसी घर में एसी रूम में रखते हो तो कम से कम किसी को 20-30 हजार का रोजगार करने का भी मौका दे। और वो आपसे छीन नहीं रही है, वो अपने अधिकार मांग रही है कि हमारे झारखंड राज्य में 90-10 की नीति लाया जाए। तो ये जो प्रशासन है, मानते हैं आप सरकार के नौकर है, तो आपको जनता के कमाई से ही, जनता के टैक्स से ही आपको पेंशन मिलता है, पेमेंट मिलता है। तो क्यों ना आप गलत ना करें। मान लीजिए आप जनता का सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनसे के साथ गलत भी तो ना करें। उनको मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप उनको वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन रहेगा कि जनता के साथ आप गलत व्यवहार ना करें। क्योंकि आज आप पुलिस है, कल को आपके बेटा पुलिस नहीं रहेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं दंड आगे जाके लाठी डंडा का सामना करना पड़ेगा। शायरी गर्ल भी बोलते हैं, कुछ शायरी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। शायरी गर्ल हम तो आज तक नहीं। आपका वायरल हुआ है? हाँ, तो यही बोलना चाहेंगे कि हमारे अभी जो हम एक गाना लिखे हैं उसमें है, जागा सब जागी उठा झारखंड एक वीर रे, ने तो झारखंड एक धन ले जीतो चोर रे। झारखंडी आवाज बनी एले जयराम दादा रे, जयराम दादा के साथ चलिया जाएगी जीते राज रे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी पूजा महतो, जिनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अगला सीएम झारखंड का जयराम महतो ही होगा, जिसको लेकर इनका कहना है कि आए दिन हम लोग जिला प्रखंड के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आखिर झारखंड राज्य अभी कहाँ है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, डुमरी। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।